चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात शौर्य और पराक्रम की। बात भारतीय नौसेना के दमखम की। समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ती जा रही है। 10 सितंबर को आईएनएस तमाल भारत पहुंचा और आज आईएनएस अरावली नेवी के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। गुरुग्राम में नए नेवल बेस स्टेशन को आज नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नेवी में शामिल करेंगे। अरावली की पहाड़ियों में बनाए गए इस नेवल बेस कमीशन का नाम आईएनएस अरावली रखा गया है। इस नेवल बेस से नौसेना हिंद महासागर की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। खास बात यह होगी कि यहाँ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम लगाया गया है। ये नेवी के अलग अलग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेंटर को सपोर्ट करेगा, जो नेवी की कमांड, कंट्रोल और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए जरूरी है। अरावली की पहाड़ियों के बीच भारत की नई समुद्री ताकत। हरियाणा से हिंद महासागर में दुश्मन की हर हलचल पर पैनी नजर। भारतीय नौसेना को मिली आईएनएस अरावली की ताकत। हाईटेक बेस जो दुश्मन की चाल सेकंड में पढ़ लेगा। समंदर की लहरों पर भारतीय नौसेना इतिहास रच रही है। अरावली की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक अब भारत की पैनी नजर हर हलचल पर टिकी होगी। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में आईएनएस अरावली हिंद की आधुनिक ताकत है। गुरुग्राम में नए नौसैनिक अड्डे की स्थापना समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नया मील का पत्थर है। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में इसे कमीशन किया जा रहा है। आईएनएस अरावली का नाम अरावली पर्वत श्रृंखला पर आधारित है। ये वही पर्वत श्रृंखला है जिसने कई पश्चिमी हमले झेले हैं और सैकड़ों वर्षों तक मुल्क की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने में मददगार साबित हुई है। इसलिए गुरुग्राम में ही आईएनएस अरावली के होने का अपना महत्व है। आईएनएस अरावली का मोटो सामुद्रिक सुरक्षायाः सहयोगम है, यानी समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और अहमियत का खुला संदेश, जो पूरी तरह से सहयोगात्मक भूमिका निभाने वाला है। आईएनएस अरावली के लोगो में अरावली पर्वत की ताकत दर्शाई गई है, तो उगता हुआ सूरज ऊर्जा से भरपूर भविष्य का संदेश दे रहा है। खास बात है कि आईएनएस अरावली को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भारतीय नौसेना के तमाम सूचना और संचार केंद्रों को तालमेल बनाए रखने में मदद देगा, जो मौजूदा समय में समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा इसे एमडीए यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के हिसाब से भी डेवलप किया गया है। यहाँ से दुश्मन देशों के जहाज, पनडुब्बियां और हर संदिग्ध मूवमेंट पर सीधी नजर रखी जाएगी। जैसे ही खतरे का संकेत मिलेगा, रियल टाइम अलर्ट सीधे नेवी कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगा, यानी दुश्मन को जवाब देने में अब एक पल भी नहीं लगेगा। जाहिर है आईएनएस अरावली की स्थापना से नौसेना को न केवल हिंद महासागर में हर हलचल की तुरंत जानकारी मिलेगी, बल्कि समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों से भी तालमेल में सहायता मिलेगी। आईएनएस अरावली बेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस सिस्टम लगाए गए हैं, जो तुरंत पहचान लेगा कि कौन सा जहाज दोस्त है और कौन संदिग्ध, यानी नेवी हर पल रहेगी अपडेटेड और अलर्ट। गुरुग्राम से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आईएनएस अरावली को लेकर इतना बज़ क्यों क्रिएट किया जा रहा है। शिवानी, मुझे ये बताइए कि आईएनएस अरावली की खासियत क्या है, अगर वो समझना चाहें, क्योंकि दुश्मनों का काल बनकर सबके सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है। देखिए, पहले ये समझना होगा कि आईएनएस अरावली क्या है। दरअसल आईएनएस अरावली एक नया नेवल बेस है जो एनसीआर के नजदीक है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक इसे माना जा रहा है, क्योंकि अब तक अलग अलग सेंटर्स थे भारतीय नौसेना के, जिसमें एक आईमैक था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पर कुछ इंस्टॉलमेंट्स थे। लेकिन अब इन सबको मिलाकर इंटीग्रेट करके एक नया नेवल बेस बना दिया गया है गुरुग्राम में। अक्सर हम देखते हैं कि जो नेवल बेस होते हैं वो या तो समुद्र के किनारे पर होते हैं
ज्यादातर ऐसे मैरिटाइम बेस्ड जगहों पर होते हैं, लेकिन गुरुग्राम जैसी जगह पर इस तरह का एक नेवल बेस बेहद अहम इसलिए है क्योंकि ये भारतीय नौसेना का नर्व सेंटर है जहां तक कम्युनिकेशन की बात है। आज के युग में जितने भी युद्ध हमने देखे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल का युद्ध हो, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच जो 3 साल से ज्यादा लंबा युद्ध चल रहा है, सभी युद्धों में बहुत ही अहम बात है कि इंफॉर्मेशन इज द की, यानी कि जो सूचना का पूरा प्रचार प्रसार है, किस तरह से हमें दुश्मन के हर एक मूवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है, वो बेहद अहम है। और इसीलिए गुरुग्राम में ये जो नया आईएनएस अरावली के नाम से एक नेवल बेस खुल रहा है, जिसका आज कमिश्निंग होगा, नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उनकी मौजूदगी में गुरुग्राम में दोपहर बाद इसको कमीशन किया जाएगा। तो इसे बहुत ही अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये कमांड कंट्रोल और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए जितनी भी आधुनिक इंस्टॉलेशंस हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो आईएनएस अरावली भारतीय नौसेना का सबसे नया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिहाज से एक सपोर्ट देने वाला नेवल बेस होगा जो गुरुग्राम में होगा। शिवानी, पहले आईएनएस तमाल और उसके बाद आईएनएस अरावली, कितनी ज्यादा हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो तमाल की बात है, तमाल एक वॉरशिप है। भारतीय नौसेना में जितने भी असेट्स होते हैं उनके नाम के आगे आईएनएस लग जाता है और ये एक ट्रेडिशन है। तो आईएनएस तमाल की जहां तक बात है तो ये एक वॉरशिप है जिसे रूस में कमीशन किया गया था। 1 जुलाई में तलवार क्लास का शिप था, वो अब भारत पहुंच चुका है। कारवार बेस में वो पहुंचा है, उसने एंकरेज किया है और डिप्लॉयमेंट्स में भी उसको लगा दिया जाएगा। जहां तक बात है आईएनएस अरावली की, तो ये कोई शिप या सबमरीन नहीं है, लेकिन ये एक नेवल बेस है, एक ऐसा सेंटर है जहां से इन सभी एसेट्स को, जितने भी नेवी के एसेट्स हैं, चाहे वो कोई भी वॉरशिप हो, सबमरीन्स हो, उन सबको कमांड दी जा सकेगी, उनके लिए सपोर्ट बेस बनेगा, उनको इंफॉर्मेशन दी जा सकेगी। तो ये अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए हर कुछ यहाँ पर तैनात रहेगा। स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये बेहद अहम इसलिए है क्योंकि भारतीय नौसेना का एक तरह से समझ लीजिए जितना भी मैरिटाइम बॉर्डर है, जो भी गतिविधि वहां पर हो रही है, उस सबको यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है। तो आईएनएस अरावली एक नेवल बेस है जिसे यहाँ पर कमीशन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कहना यहाँ पर सही होगा शिवानी कि इस नेवल बेस से ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजाइज करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। बिल्कुल, जितना भी ब्लू वाटर्स में एक्टिविटी हो रही होगी भारतीय नौसेना की, उन सब पर पैनी नजर रखी जा सकेगी इस सेंटर से जो एनसीआर में होगा। और एनसीआर इसलिए भी अहम है क्योंकि आपने देखा है कि नेवल को लेकर, चाहे वो नेवी के चीफ हों, सब कुछ यहाँ पर गतिविधियां होती हैं। प्रधानमंत्री कई बार खुद बड़े ऑपरेशंस पर नजर रखते हैं, तो इसीलिए एनसीआर में इस तरह के बेस का होना बहुत ही अहम माना जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वही आईएनएस अरावली तटीय और समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत खास साबित होने वाला है। बिल्कुल, समंदर से दूर रहकर ये गुरुग्राम से सूचना तकनीक के माध्यम से एक बेहद ही अत्याधुनिक सेंटर के रूप में काम करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कोई नौसैनिक अड्डा समुद्र से इतनी दूर रहकर भारतीय समुद्र की कैसे रक्षा कर सकता है? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी, क्योंकि नए नेवल बेस को पूरी तरह से आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया है। विस्तार से बात करें तो ऐसे समझिए इसको जरा। नए नेवल बेस आईएनएस अरावली से दुश्मन की हर हलचल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग आसानी से हो सकेगी। आईएनएस अरावली से हिंद महासागर में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। ये सिस्टम दुश्मन देशों के जहाज, पनडुब्बियों और किसी भी संदिग्ध मूवमेंट को तुरंत पहचान लेगा। देखिए, इसकी खास बात है कि जैसे ही किसी खतरे का संकेत मिल जाएगा, जानकारी तुरंत नेवी के कमांड सेंटर तक पहुंचा दी जाएगी। यानी इससे रियल टाइम में दुश्मन को जवाब देने में काफी हद तक आसानी भी होने वाली है। इस नेवी बेस में मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस सिस्टम लगाया गया है। इससे ये तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा जहाज कौन से देश का है, यानी कौन सा जहाज मित्र देश का है और कौन संदिग्ध। ये तकनीक नौसेना को हर पल अपडेटेड भी रखेगी, जिसकी वजह से आप दुश्मनों पर नजर भी रख पाएंगे। अब आईएनएस अरावली की खासियत ये भी है कि यहाँ 25 देशों के 43 मल्टीनेशनल सेंटर से लगातार लाइव फील्ड आती रहेगी। इस फीड के जरिए न केवल भारतीय नेवी को हर पल का अपडेट मिलेगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी तुरंत हासिल हो सकेगा। अब देखिए, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे बड़े देश इस नेटवर्क के साथ तो जुड़े ही हुए हैं।
वहीं इस सेंटर की मदद से समुद्र में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में बड़ी मदद मिलने वाली है। समुद्री डकैती, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, IUU फिशिंग यानी कि अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। जी हाँ, इसके अलावा बात करें तो रणनीतिक तौर पर यह सिस्टम बेहद मददगार साबित होगा। हिंद महासागर दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहाँ के रास्ते दुनिया का लगभग 80% तेल और 75% समुद्री व्यापार होता है। गुरुग्राम का ये बेस न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि इसे रणनीतिक बढ़त भी दिलाएगा। देखिए, चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच में ये बेस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ को कई हद तक मजबूत भी करने वाला है। वहीं अरुणाचल से लेकर थाईलैंड तक सेना के साहस की गूंज। भारतीय सेना ने दुश्मनों को करारा संदेश देने के लिए एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। सेना द्वारा अरुणाचल के कठिन पहाड़ी इलाकों में सियोम प्रहार और थाईलैंड में मैत्री XIV नाम के भव्य सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया गया। सेना के इन अभ्यासों पर खास रिपोर्ट देखिए। ऊंचे पहाड़ हो, दुर्गम रास्ते या घने जंगल, हर हालात में भारतीय जवान देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं। अरुणाचल की घाटियों में इन जवानों के संकल्प और जज्बे की तस्वीरें यही बताती हैं। ये भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास सियोम प्रहार की झलक है, जिसमें भारतीय जवानों ने दिखा दिया कि कोई भी बाधा न उनका रास्ता रोक सकती है, न इरादा बदल सकती है। इस बार के अभ्यास की सबसे बड़ी ताकत बनी है एडवांस ड्रोन तकनीक। सेना ने दिखाया कि ड्रोन अब सिर्फ दुश्मनों की निगरानी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि टारगेट की पहचान करके सटीक हमले करने में भी सक्षम है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से युद्ध के प्रहार को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। सियोम प्रहार के जरिए सेना ने दिखा दिया कि सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि हर भारतीय जवान के जज्बे से जुड़ा संकल्प भी है। जहां एक तरफ जवानों ने सियोम प्रहार जैसे सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया, वहीं दूसरी ओर भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, रणनीतिक कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय को बढ़ाना है। ये अभ्यास न सिर्फ रणनीतिक साझेदारी का उदाहरण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पनपते खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों की तैयारी को भी दिखाता है। इन अभ्यासों के जरिए भारतीय सेना दुश्मनों को साफ संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी परिस्थिति में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको फ्रांस लिए चलते हैं, जहां भारत और फ्रांस की युद्धपोतों पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरअसल दोनों देशों के बीच में समुद्री साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत प्रशिक्षण पोत INS तीर और CGS सारथी फ्रांस पहुंची थी। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के जांबाजों ने एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग भी की, साथ ही गोताखोरी, योग और वॉलीबॉल जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इन्हीं पोत पर प्रवासी भारतीय भी पहुंचे थे। और चलिए बात विदर्भ के राजा की शोभा यात्रा की करते हैं। अमरावती में विदर्भ के राजा को विदाई दी गई। यूं तो अनंत चतुर्दशी के साथ ही गणेश उत्सव का समापन होता है, लेकिन अमरावती की बात ही कुछ और है। यहाँ पूरे 16 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। 16 दिन तक भक्तों के दिलों पर राज करने के बाद जब विदर्भ के राजा विसर्जन यात्रा पर निकले तो पूरा शहर अपने बप्पा को विदाई देने सड़कों पर उमड़ पड़ा। ढोल ताशों की थाप पर थिरकते भक्तों ने बप्पा को धूमधाम से अगले बरस आने के लिए विदाई दी। इसी बीच रंग बिरंगी झांकियां और रंगोली से सजे रास्ते बेहद खूबसूरत दिखे। अमरावती में 16 दिनों तक भक्तों के दिलों पर राज करने के बाद विदर्भ के राजा ने भक्तों से विदाई ली और इस खूबसूरत पल ने पूरे अमरावती शहर को बप्पा की भक्ति के रंग में रंग दिया। शहर का कोना कोना बप्पा के रंग में रंगा नजर आया। क्या बच्चे
बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, बप्पा की भव्य शोभा यात्रा में हर कोई शामिल हुआ और तहे दिल से बप्पा की शानदार विदाई की और अगले बरस फिर आने की कामना की। देखिए आस्था भक्ति से सराबोर ये भव्य नजारा। वहीं अमरावती में विदर्भ के राजा को विदाई दी गई। यूं तो अनंत चतुर्दशी के साथ ही गणेशोत्सव का समापन हो जाता है, लेकिन अमरावती की बात कुछ और है। यहाँ पूरे 16 दिन तक गणेशोत्सव मनाया जाता है। 16 दिनों तक भक्तों के दिलों पर राज करने के बाद जब विदर्भ के राजा विसर्जन यात्रा पर निकले तो पूरा शहर अपने बप्पा को विदाई देने सड़कों पर उमड़ पड़ा। देखिए आस्था भक्ति से सराबोर ये भव्य नजारा। जब विदर्भ के राजा की सवारी निकली तो मानो आस्था का समंदर अमरावती की सड़कों पर उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों के बीच गणपति बप्पा मोरिया की गूंज ने पूरे शहर को आस्था भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया। यूं तो अनंत चतुर्दशी के साथ ही गणेशोत्सव का समापन हो जाता है, लेकिन अमरावती का गणेशोत्सव पूरे 16 दिनों तक चलता है। इसी वजह से अमरावती का ये महापर्व अपनी भव्यता और परंपरा के लिए विदर्भ ही नहीं पूरे देश में खास पहचान रखता है। ये वो पल है जब पूरा शहर बप्पा को विदाई देने सड़कों पर उमड़ पड़ा। न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के विदर्भ के राजा की 22 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा जब शाही अंदाज में विसर्जन यात्रा पर निकली तो नजारा देखने लायक था। 16 दिनों तक भक्तों के दिलों पर राज करने के बाद विदर्भ के राजा ने कुछ इस अंदाज में भक्तों से विदाई ली और इस पल ने पूरे अमरावती शहर को बप्पा की भक्ति के रंग में रंग दिया। इस दौरान हर तरफ विनायक की भक्ति की उमंग और हर्षोल्लास दिखाई दिया। बेशक ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरे विदर्भ की एकता और परंपरा का भी प्रतीक है। लगभग 16 दिन के बाद अमरावती का जो आजाद गणेश उत्सव मंडल है, विदर्भ का राजा, उसकी सवारी आज विसर्जन के लिए निकली है। आप देख सकते हो कि हम फिलहाल है अमरावती के राजकमल चौक पर, जहां पर गणपति बप्पा की भव्य शोभा यात्रा जो है वो यहाँ पर आई थी। अभी सुबह करता दोपहर बप्पा की आरती भी यहाँ पर हुई है। हर साल जो है 16वें दिन जो है गणपति बप्पा की भव्य मिलोड़ू भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती है। रात 8 बजे शोभा यात्रा पूरे चरम पर थी जब आतिशबाजी के बीच राजकमल चौक पर बप्पा की भव्य आरती हुई। इस दौरान हर निगाह एकटक विदर्भ के राजा को निहार रही थी और इस भव्य महाआरती ने पूरा माहौल दिव्य कर दिया। इसी के साथ अमरावती में बप्पा की शाही विदाई के बाद अब अगले बरस विदर्भ के राजा का इंतजार फिर शुरू हो गया है। धनंजय सांबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे। लाल बादशाह राजा गणेशोत्सव मंडल हर साल बप्पा को मिले उपहारों की नीलामी करता है। इस साल भी इस परंपरा को निभाया गया। खबर है कि 108 उपहारों की नीलामी से मंडल को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। कानों के कुंडल, गले का हार, मोदक, मूषक और श्रृंगार। लाल बादशाह राजा का ये स्वरूप इतना मनमोहक है कि गणेशोत्सव के दौरान पूरी दुनिया से भक्त इनके दर्शन के लिए खिंचे चले आते हैं। बप्पा का ये अद्भुत अलौकिक स्वरूप शुभता का प्रतीक है। भक्तों की इनसे अटूट आस्था जुड़ी है कि रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल मूर्ति हर कामना पूरी करते हैं और जब मनोकामना पूरी होती है तो भक्त बप्पा को आभार स्वरूप उपहार भेंट करते हैं। हर साल गणेशोत्सव के दौरान भक्त दिल खोलकर बप्पा पर प्यार लौटाते हैं, उन्हें उपहार भेंट करते हैं और इस तरह अपनी श्रद्धा भक्ति बप्पा के चरणों में अर्पित करते हैं। इस साल भी गणेशोत्सव के दौरान भक्तों ने बप्पा को सोने चांदी से जड़े कीमती उपहार भेंट किए। पिछले 92 साल से लाल बादशाह राजा गणेशोत्सव मंडल विसर्जन के बाद बप्पा को भेंट की वस्तुओं की नीलामी करता है। इस साल भी इस परंपरा को निभाया गया। लाल बादशाह राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस साल ये 92nd ईयर है और बड़े धूमधाम से भाविकों के श्रद्धाओं के साथ ये लाल बादशाह राजा का उत्सव संपन्न हुआ। 7 तारीख को लाल बादशाह राजा का बप्पा का विसर्जन हुआ। उसके बाद हर साल की परंपरा की ओर से मंडल की 92 ईयर्स की ये परंपरा है कि जो लाल बादशाह राजा के चरणों में
भाविक जो दान अर्पण करते हैं, सोने चांदी की वस्तु अर्पण करते हैं, तो उनका एक सभी भाविकों के लिए वो प्रसाद के स्वरूप में उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो लीलाव ऑक्शन होता है। जानकारी के मुताबिक इस साल बाप्पा को चढ़ाई कुल 108 वस्तुओं की नीलामी हुई। खबर है कि इससे मंडल को करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई हुई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे आकर्षक ऐसे सोने की चांदी की वस्तु नीलाम हो रही है। इसमें खास तौर पे लाल बाग का राजा के प्रतिकृति भी है, चांदी की है, सोने की है, और श्रीफल है, मूषक है, बाप्पा का जो वाहन रहता है वो मूषक की प्रतिकृति है, मंगल कलश जैसे आभूषण है, ब्रेसलेट है, सोने के चैन है, उसमें आकर्षक ऐसे पेंडेंट है, और कर्णफूल है, समई जो हम लोग बोलते हैं, बाप्पा के सामने हम लोग जब समई लगाते हैं वो समय की प्रतिकृति है। बहुत सारे सोने के चांदी के आकर्षक ऐसे कलश, मुकुट, इसके बाद छत्र जो है भगवान के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ऐसे अलंकार है, ऐसे आभूषण है। इससे शुभ और क्या हो सकता है कि इस नीलामी से जमा धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा और बाप्पा का आशीर्वाद कई जिंदगियों में खुशियों की बहार लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात रामलीला की, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में भी नवरात्र पर भव्य रामलीला होगी। हालांकि यहां कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां साल भर रामलीला का मंचन होता है। इनमें स्थानीय युवा कलाकार भी रामायण के किरदार निभाते हैं। यहां की रामलीलाओं का नजारा देखने में ही भव्य होता है। वैसे भी रामनगरी का अपना अलग महत्व है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो कि अपने आराध्य के दर्शन करने के साथ साथ रामलीला का मंचन भी देखते हैं। अब बात त्योहारों के बीच में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई करते हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के धमतरी में इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित दिवाली मनाने का रास्ता खुल रहा है। इस पहल से पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 100 से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। यानी इससे लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया जा रहा है। ग्रीन पटाखों में बारूद का उपयोग नहीं होता, जिससे वो सुरक्षित होते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। चीन का बीजिंग भारत की संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। यहाँ मशहूर कलाकार शिवरंजनी ने एक मनमोहक भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस दी। शिवरंजनी, हरीश ने भक्तिमय पुष्पांजलि, चंचल गणपति भजन समेत कई परफॉर्मेंस पर अपनी कला दिखाई। उनके नृत्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और दर्शकों की लंबी तालियां बटोरी। बता दें कि चीन में युवाओं के बीच भरतनाट्यम को लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।